लास्ट पीरियड में या लास्ट क्लास में यही बात कर रहे थे कि 2 डायमेंशनल मोशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया था और एक प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा था हमारा और मैं अब उसी प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ कि वही कि पेज नंबर 11 सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप में जो पेज नंबर 11 है, ध्यान दीजिए, निकालिए आप लोग पैकेज स्टडी मटेरियल फिर से निकालें आप लोग और पेज नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1 पे जो मोशन इन द प्लेन है, 2 डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है, हम लोग फिर से उसी प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। ध्यान दें आप लोग सब लोग क्या कर रहे हैं। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4t स्क्वायर। x भी दे रखा है और आपका y भी दे रखा है। x और y आपका मीटर में है, टाइम सेकंड में है, राइट बच्चों। यहाँ पे तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों हमारा करेक्ट आया था, सी के ऊपर डिस्कस करना था। हालांकि ए और बी करने के बाद यदि दोनों करेक्ट हो तो आप बेस्ट पॉसिबल आंसर डी ही हो सकता है। सी को चेक वहाँ पे एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं सीधे ये लिखूँगा, समझ जाऊँगा कि ए और बी करेक्ट है तो डेफिनेटली सी करेक्ट होगा ही होगा और इस वजह से डी ऑल आर करेक्ट है क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप वाले प्रॉब्लम्स में हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखा जाता है। बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें से डी ही होगा क्योंकि ए और बी करेक्ट है तो इसलिए। लेकिन मैं सी के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक। अब पाथ का मतलब स्टार्टिंग में हमने बात करी थी बहुत ही पहली क्लास में जो हमने पीरियड शुरू किया था पाथ ऑफ द पार्टिकल के बारे में, कि हमने बात करी थी कि एक पार्टिकल को आप ऐसे फेंकते हैं तो ये पाथ ऐसा जाता है। इस पाथ का नाम हमने पैराबोलिक पाथ दिया था। एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं कुछ स्पीड u आया ट्रायंगल थीटा पे तो ये पार्टिकल ऐसा पाथ जाता है। इस पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है। ट्रैजेक्टरी वर्ड यूज हमने किया था, याद करिए, ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी पाथ बोल सकते हैं या ट्रैजेक्टरी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमने यूज किया था कि पैराबोलिक वर्ड, पैराबोलिक। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका मतलब क्या है पैराबोलिक। तो x इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वायर है आपके पास और y इक्वल टू 4t है। हमें पाथ निकालना है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, कंसेप्ट आपके लिए ये नया है इसलिए ध्यान सुनिए बच्चों। पाथ लोकस, लोकस एक कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है मैथ्स के अंदर जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला वगैरह ये चैप्टर्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है मैथ्स का जिसमें कि हम लोग लोकस के बारे में बात करते हैं। लोकस, पाथ और ट्रैजेक्टरी एक ही मीनिंग है। मैं सपोज ऐसा कहूँ कि एक पर्सन, तो में से कोई भी एक बंदा किसी पार्क में सर्कुलर उसका ट्रैक है, ऐसे जा रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भाई कि पाथ उस पार्टिकल का क्या है, बेसिकली सर्कुलर। पाथ उसका क्या है यहाँ पे, सर्कुलर। मतलब जिस पाथ पे चल रहा है उसकी लोकस सर्कुलर है। लोकस, पाथ और ट्रैजेक्टरी, लोकस, पाथ और ट्रैजेक्टरी बात एक ही है। बात, इस बात को समझे आप लोग। और अब इस चीज़ को मैथमेटिकली निकाली कैसे जाती है, तो हम लोग इस बात को निकालते कैसे हैं, हमें बेसिकली x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना होता है। x और y कोऑर्डिनेट के रिलेशन से हमें y और x के बीच में जो रिलेशन आता है उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करी जाती है कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि y इक्वल टू एक है mx, दिस इज द y एंड x रिलेशन। अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y और x के बीच का तो ये आ जाता है स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो भी पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, पार्टिकल का मतलब हो गया उसकी पोजीशन x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो हम लोग कहेंगे उसका स्ट्रेट लाइन पाथ है। यदि ऐसा हो कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कभी इस फॉर्म में भी ऐसा आ सकता है आपका, ध्यान सुनिएगा सब लोग आप लोग। y इक्वल टू a, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सपोज ऐसा y और x के बीच में रिलेशन आ गया किसी जगह पे जहां पे a 0 के इक्वल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, a 0 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है होगा,
ये मैं क्वाड्रेटिक के चैप्टर में डिस्कस किया हूँ, तो वह a 0 के इक्वल नहीं है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए आप लोग, जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं है। तो जब आप यदि कोई पार्टिकल ऐसा हो कि जो जिसका x और y कोऑर्डिनेट, x और y पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन जो x और y की है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग कहेंगे कि पाथ उसकी पैराबोलिक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक और मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, यदि ऐसा हो कहीं पे कि कोई पार्टिकल इस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस चीज को सेटिस्फाई करे, उसके पोजीशन एक्स और वाई हर एक मोमेंट पे ऐसा हो जो इस एक्सप्रेशन, ये जो दिख रहा है आपको, इसको सेटिस्फाई करे, तो हम लोग कहेंगे कि उस केस में पार्टिकल की पाथ सर्कुलर है। समझिए बात को आप लोग, ये याद रखना है भी आपको। आगे टाइम के साथ बहुत और डिटेल में समझेंगे, बात होगी तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जब ऐसा हो तो सर्कुलर पाथ कहा जाएगा, सर्कुलर पाथ कहा जाएगा। हालांकि सर्कल के क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल के चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना समझने की जरूरत है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, यदि ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, कहीं पे कोई पार्टिकल इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस चीज को सेटिस्फाई करे, उसकी पोजीशन x और y हर एक मोमेंट पे, तो हम लोग कहेंगे उस पार्टिकल की पाथ एलिप्स है, एलिप्स है, जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड द सन जो है एलिप्टिकल पाथ है। समझे बात को, इस चीज को आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें इस चीज को, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए सब लोग। जब ऐसा हो y इक्वल टू एम एक्स, अब पार्टिकल की पोजीशन इस y इक्वल टू एम एक्स को सेटिस्फाई करे, जहाँ पे m कांस्टेंट है, तो कहेंगे पाथ स्ट्रेट लाइन है। इसके साथ कुछ और अटैचमेंट हो सकती है, mx प्लस सी भी होता है कई जगह पे, प्लस सी भी, सी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट बच्चों। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, और x और y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का यदि इस चीज को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग कहेंगे उसका पाथ पैराबोलिक है, लोकस पैराबोलिक है, ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है, पाथ, ट्रेजेक्ट्री, लोकस सब कुछ एक ही बात है, मीनिंग एक ही है, फिजिकल मीनिंग, तो हम लोग कहेंगे पैराबोलिक पाथ है। यदि इसको सेटिस्फाई करे तो सर्कुलर पाथ है। यदि इस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करे इक्वल टू 1 को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग कहेंगे एलिप्स है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखी है बच्चों, अब मुझे ये देखना है कि पाथ कैसा होगा, तो हम लोग सबसे पहले एक्स और वाई का रिलेशन निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, टी को एलिमिनेट करके, क्योंकि टी ही तो दोनों में कॉमन है। तो यहां से मैं इस जगह से टी लिखूंगा y डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा x इक्वल टू 3y बाई 4 प्लस 4y बाई 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 बाई 4y प्लस 16 नीचे होगा तो y स्क्वायर बाई 4। ध्यान दीजिए, अब सोचिए इनमें से कौन सी बात कर रहा है, इन चार में से, तो ध्यान दीजिए, इसकी समझने वाली बात है। यहां पे आप ये ना समझे कि ऐसा भी हो सकता है कई जगह पे कि x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पे a 0 ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, लेकिन b आप ध्यान से देखेंगे तो 3/4 के इक्वल है और a 1/4 के इक्वल है। हेंस द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, हेंस द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक। तो हम लोग पाथ फिजिक्स में कैसे निकालेंगे, अब वो क्या करना है, जस्ट यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, जस्ट यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट में आप रिलेशन निकालिए सबसे पहले। और कैसे निकालने का तरीका है, वो वैसे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज करता है, बट यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं टी को एलिमिनेट करके। तो हमारा मेन पर्पस है जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाए लोकस निकालने का, ट्रेजेक्टरी निकालने का, पाथ निकालने का, वहाँ पे आप टी को एक्चुअली यहाँ से एलिमिनेट करके एक्स और वाई का रिलेशन निकालें, और फिर ये 2-4
जो ये आपको मैंने अभी लिखाया है उसको याद रखें, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर दें कि पाथ कैसा जाएगा। राइट बच्चों, तो ये था यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पाथ का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसका आगे काफ़ी ज़्यादा यूज है, आगे काफ़ी ज़्यादा यूज है इस चीज़ का। इस बात को समझेंगे हम लोग, आगे बहुत ही ज़्यादा यूज है इस चीज़ का कि किस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे। ध्यान दीजिए सब लोग। मैं एक और प्रॉब्लम उठाना चाहूँगा जिसमें पेज नंबर 15 में 10th का ए पार्ट, इस प्रॉब्लम को मैं उठाना चाहूँगा। ये आप लोगों ने कर लिया होगा, सब लोगों ने लिख लिया होगा अब तक। और अब आगे हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ, इसी चीज को कहा जाता है। ध्यान दीजिए सब लोग, लिख लिया होगा आप लोगों ने, सब लोगों ने। मैं ये हटा रहा हूँ। अब आप लोग तब तक जो है प्रॉब्लम पेज नंबर 15 में प्रॉब्लम नंबर 10th सब्जेक्टिव, पेज नंबर 15 प्रॉब्लम नंबर 10th, इस पे आप आ जाइए। पेज नंबर 15 प्रॉब्लम नंबर 10th, इस पे आप आइए सब लोग। और इस प्रॉब्लम को हम लोग कभी अभी केवल ए पार्ट करेंगे, अभी केवल ए पार्ट, मैं बी पार्ट कराऊंगा, लेकिन हमारा मेन कंसर्न अभी ए पार्ट से, मेन कंसर्न अभी ए पार्ट से है। ध्यान दीजिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, फिर से वही बात है मोशन इन द प्लेन की, विथ वेलोसिटी गिवन बाय वी वेक्टर आपको दे रखा है यू नॉट आई कैप प्लस ए ओमेगा, ये ओमेगा जस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये दे रखा है। राइट बच्चों, अब कहा जा रहा है इफ द वेलोसिटी इज एट द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, इफ द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, पार्टिकल एट इतना। कहा जा रहा है एक पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री का मतलब रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, ट्रेजेक्ट्री का मतलब रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ई क्यू के ऊपर एन डाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये निकालना है मुझे। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम है। फिर से वही बात आ जाती है, हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई का, और जैसा कि प्रॉब्लम कहा गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन के बीच में रिलेशन। समझिए बात को। अब हम लिखेंगे इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट 0 वाई नॉट 0, जैसा कि प्रॉब्लम दे रखा है, बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोगों को, बट पोजीशन एट एनी टाइम टी नहीं दे रखा है हमें। यहाँ पे वेलोसिटी एट एनी टाइम दे रखी है, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये दे रखा है। तो आप देखिए यू नोट इज द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे वी एक्स इक्वल टू बच्चों यू नोट, वी को आपको पता ये लिखते क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वी एक्स यहाँ पे यू नोट के इक्वल है, वहीं पे वी वाई देखिए किसके इक्वल है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दे रखी है, हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। और एक्स और वाई में यदि आपको रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई निकालेंगे, उसके बिना तो आगे काम ही नहीं कर सकते, जो कि दे नहीं रखा, आपको दे रखा है इनिशियल पोजीशन, तो हम लोग एक्स और वाई निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे एक्स और वाई। हमें ये पता है बच्चों की वी एक्स होती है डी एक्स वाई डी टी, और डी एक्स वाई डी टी यू नोट के इक्वल प्रॉब्लम में दे रखा है। मुझे एक्स निकालना है तो मैं सीधा इंटीग्रेट कर दूंगा, x के आगे से d हटा के इंटीग्रेट कर दूंगा। ऐसा ना करना कि ऊपर नीचे dd काट देना, पहले ही मैं बता चुका हूं dd बिल्कुल नहीं काटना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है।
x के आगे से d हटाना है। पीछे भी क्लास में बात हुई, जब भी किसी क्वांटिटी के, किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे से या किसी क्वांटिटी के आगे से d हटाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो एक जैसे वेरिएबल को मतलब इस तरह से एक तरफ करेंगे u नॉट इंटू डी टी और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। जब टाइम 0 है, जैसा कि प्रॉब्लम में बोला गया, t इक्वल 0 है तो पोजीशन पार्टिकल की 0 है तो इधर 0 डाल दिया, और जब टाइम t है तो पोजीशन x है। देख लीजिए आप लोग, तो डेट वे u नोट कैसा क्वांटिटी है बच्चों, आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्चुअली x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके x तक, u बाहर आ गया, t 0 से लेके t तक, इसका आ गया x इक्वल टू यू टी। कोई डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल। तो x इक्वल टू यू टी आ गया, तो x तो आ गया लेकिन अभी y नहीं आया है, ना y दे रखा है, तो y कैसे निकलेगा? आप लोगों को दिमाग में चली गई एक बात कि dy बाई डी टी तो दे रखा है भाई, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम लोग क्या कर देंगे इसे, सिंपली इंटीग्रेट a ओमेगा कॉस ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेट कर दिया। जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, और जब टाइम t है तो पोजीशन y है। अब क्या करेंगे, dy का इंटीग्रेशन y 0 से y के बीच में मैं कर ही देता हूं, इक्वल टू, बताइए a ओमेगा का क्या कैसा क्वांटिटी, कांस्टेंट, वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, इनटू 0 से लेके t तक कॉस ओमेगा टी डी टी। अब आप लोगों को याद होगा कि हमने यहाँ पे कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा का इंटीग्रेशन dx करवाया हूँ मैं पीछे, और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं, 1 बाय अल्फा साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस सम कांस्टेंट, ये याद रखें आप लोग। ये अल्फा है बच्चों, x के साथ जो कोफिशिएंट, लीनियर फंक्शन जब भी हो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाती है। अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन कर दिया हमने, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बिल्कुल उसी तरह से आप प्रोग्रेस करें, अब प्रोसीड करें। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, कॉस ओमेगा टी, टी के साथ कोफिशिएंट ओमेगा है, देख रहे होंगे आप लोग, अल्फा एक्स के साथ कोफिशिएंट अल्फा है तो 1 बाय अल्फा आ गया, बीटा वैसे वहां पे 0 है, वैसे बीटा से हमें कोई कंसर्न अभी नहीं है, टी के साथ कोफिशिएंट ओमेगा है तो आप देखिए 1 बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, ध्यान दीजिए इस चीज को देखिए, कॉस ओमेगा टी डी टी, जो रोल कॉस कॉस, एक्स का रोल टी की तरह है तो एक्स का कोफिशिएंट अल्फा, टी का कोफिशिएंट 1 बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही किया, सही सोचा, y a ओमेगा इंटू 1 बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, 0 से लेके t तक ये कर दिया हमने। बच्चों आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा, तब तक आप इंटीग्रेशन सोचें, इंटीग्रेशन सोचें, ऊपर का नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इंटीग्रेशन सोचें तब तक कैसे होगा। मैं ये तब तक हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, वहाँ से वाई, ये ओमेगा कट गया तो वाई की वैल्यू आ गई ए साइन ओमेगा टी, टी की जगह टी माइनस साइन 0, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आप क्या देख रहे हैं, वाई भी आ गया एट एनी टाइम टी पे, x भी आ गया था यहाँ पे ut, देख रहे हैं आप लोग, तो x इक्वल टू ut। अब आपके दिमाग में क्या आएगा भाई कि t तो एलिमिनेट करनी है, तो यहाँ से मैं t लिखूंगा x बाई यू और इस चीज को यहाँ प्लेस कर दूंगा, जिससे मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी, ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है रिलेशन बिटवीन x एंड y, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है रिलेशन बिटवीन x एंड y, समझिए बात को, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखिए अब ये चीज को यहाँ प्लेस किया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई यू। अब आप पीछे आंसर देख सकते हैं, डेफिनेटली यही आना चाहिए, डेफिनेटली ये आना चाहिए। हालांकि u मैं u नोट लेना चाहिए मुझे, मैं एक जगह पे u नोट, ये भी u नोट आएगा बच्चों, मैं पहले u लिखा हुआ था, ठीक कर लेना बच्चों, u नोट बाहर आएगा, यहाँ पे भी u नोट होगा बच्चों, ये भी u नोट होगा और ये भी u नोट होगा, तो ओमेगा x बाई यू नोट
तो अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं एक ही कंसेप्ट है, मोशन को आपको रिजॉल्व करना है, 2 डायमेंशन मोशन को रिजॉल्व करना है इनटू 2 1 डायमेंशन में, और प्रॉब्लम को आपको क्रैक करना है, प्रॉब्लम आपको क्रैक करना है। समझे बात को आप, प्रॉब्लम को आपको क्रैक करना है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू अब तक मैंने यही आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, हमने यही मैसेज दिया है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट ये करना है कि 2 डायमेंशन मोशन को हम लोग ब्रेक कर देंगे इनटू 2 1 डायमेंशन में और उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। और तब तक आप लोग, अब हम लोग एक और कुछ और देखते हैं कि भाई कि कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। आप लोग ऐसा करें, पेज नंबर 12 में प्रॉब्लम नंबर 13, ज़रा इसको एक बार नज़र डालें इस पर। पेज नंबर 12 में प्रॉब्लम नंबर 13 पे नज़र डालिए। पेज नंबर 12 का प्रॉब्लम नंबर 13 पे नज़र डालिए। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। पेज नंबर 12 में प्रॉब्लम नंबर 13 पे नज़र डालें। तब तक तो आप लोग फिर से सोचिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और जो रिलेशन आएगा उसी से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका पाथ कैसा होगा। मैं पीछे भी पाथ के ऊपर बता चुका हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आने के बाद भी आप डिसाइड करेंगे उसका पाथ कैसा होगा। लाइक जैसे मैं यहां पे कहूं तो इसका पाथ साइनोसॉइडल पाथ, यदि मैं y और x का रिलेशन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो पाथ इसका कुछ ऐसा होगा, साइनोसॉइडल पाथ कहते हैं इसको। इस पार्टिकल, ये पाथ पार्टिकल का ऐसे जाएगा, पार्टिकल ऐसे ही करके चल रहा है, साइनोसॉइडल कहते हैं, साइनोसॉइडल पाथ, साइनोसॉइडल पाथ। कहीं पे यदि मेरे वजह से स्पेलिंग में कहीं आपकी हो सकता है मैं कहीं एक दो जगह पे स्पेलिंग करेक्ट ना लिखूं, तो आप घर पे जाकर किसी भी जगह से कंसल्ट करके आप देख सकते हैं उसमें। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूं कहीं कुछ भी इस मतलब इंग्लिश में जो स्पेलिंग कहीं वर्ड आ रही है तो बिल्कुल प्रॉपर आपके सामने आए। साइनोसॉइडल पाथ कहेंगे इसको। राइट बच्चों, तो इस तरह से आपने ये प्रॉब्लम, तब तक मैं पहले भी कहा था कि एक बार देख लेना बच्चों पाथ इसका कैसा होगा। पाथ इस तरह से बनेगा, साइनोसॉइडल पाथ कहलाएगा ये। और पाथ आप देख लेना बच्चों, साइनोसॉइडल पाथ, ध्यान देने वाली बात है, मैं जहाँ पे घुमा रहा हूँ साइनोसॉइडल पाथ। राइट बच्चों, तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम को भी प्रॉपरली और यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट्स क्रैक किया है। अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आईआईटी में आते रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने अब तक सारी बात करी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बोल रहा था आप लोगों को पेज नंबर 12 में प्रॉब्लम नंबर 13 करने के लिए। PK 12 पेज नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 13 पेज नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम को पढ़ें आप लोग ध्यान से, देखें क्या कर रहा है प्रॉब्लम में। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ये पार्टिकल। At time t equal to 0 moves in the xy plane with constant acceleration alpha in the y direction. Its equation of motion, equation of motion, equation of trajectory जो कि आपको दी गई है, equation of trajectory y equal to बीटा x स्क्वायर। क्या आप बताएंगे कि ये यदि ऐसा equation of trajectory होगा तो कैसा पाथ हो रहा होगा? ध्यान से सोचें। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी y equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी इस फॉर्मेट में हो जहाँ a 0 नहीं हो वहाँ बी और सी 0 हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे ऐसा पैराबोलिक, पैराबोलिक। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कैसा पाथ होगा तो हम लोग कहेंगे ये एक्चुअली पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में होगा, पैराबोलिक पाथ में होगा, ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में होगा। और यदि मैं इसके पाथ को ड्रॉ करूं
एक्स वाई प्लेन में, मतलब जैसा इसका ग्राफ आएगा पाथ वैसे ही पार्टिकल का होगा एक्स वाई प्लेन में। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख सकते हैं कि ये जब ग्राफ आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जरा देखिए आप लोग, जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो पाथ कुछ ऐसा इसका बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पाथ, जहाँ पे बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। मैं बीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेके काम कर रहा हूँ बच्चों। बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसा बनेगा y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर व्हेन बीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। लेकिन निगेटिव हो गई बीटा तो फिर ऐसी जा सकती है, ये x है ये y है, ये तब होगी जब बीटा नेगेटिव कांस्टेंट हो। मैं ये प्रॉब्लम से बाहर जाके बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रॉब्लम का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, इन चीज़ों से प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है, आप इस बात को समझें। जस्ट हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रॉब्लम पे लौटते हैं। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर है, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन। राइट बच्चों, इसको मैं हटा ही देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये जल्दी से नोट डाउन कर लें आप लोग। तब तक वो प्रॉब्लम जिन्होंने कर लिया उसे अटेम्प्ट लें इस प्रॉब्लम को। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं हटा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखें क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रॉब्लम जो कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट अलोंग द एक्स, वी निकालना है एक्चुअली आपको, और y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर दे रखी है प्रॉब्लम में, ये दे रखी है। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है y में, ए वाई इक्वल टू अल्फा, मतलब ए एक्स प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 0 है, एंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा इन द y डायरेक्शन। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक्सेलेरेशन अलोंग द y एक्सिस बेसिकली अल्फा है। अब हमें इस प्रॉब्लम को क्रैक करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट बतानी इन द x डायरेक्शन, Vx निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। मुझे बच्चों Vx निकालना है, सोचने वाली बात यहाँ पे Vx निकालनी है Vx निकालनी है, तो आखिर कैसे जाएंगे। इंफॉर्मेशन ay का दे रखा है, इस इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जो y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तभी जाकर के Vx कहीं पे आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो मैं करता हूँ, y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई dt आ गया, बीटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ऐसा क्यों करते हैं बता चुका हूँ मैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की वजह से। ध्यान सुनिए, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं यदि dy बाई डी एक्स लिखता हूँ तो लिखूंगा 2x, सोचने वाली बात है। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आपको निकालना है dy बाई डी जेड, तो लिखने का तरीका क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा यदि आपको बेटर वे में, और dx बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा होगा आपको, बात वही है। और डी वाई बाई डी एक्स 2x के इक्वल है, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी जेड। एक्चुअल ये आ गई बात। क्यों ऐसा हो, बिकॉज हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा। इसीलिए यहाँ पे जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आ गई, और यही तो डी एक्स बाई डी टी निकालनी है, जो किसके इक्वल है बच्चों, Vx। यही तो हमें निकालनी है एक्चुअली, और ये किसके इक्वल है बच्चों, Vy। तो हेंस Vy इक्वल टू 2 बीटा x इंटू Vx। अभी भी काम नहीं बन पाया है, क्योंकि प्रॉब्लम में Vy मुझे पता नहीं है, प्रॉब्लम में Vy की वैल्यू हमें पता नहीं है, इस बात को आप समझें। प्रॉब्लम में Vy की वैल्यू हमें पता नहीं है, यह समझने वाली बात है। तो मैं क्या करूंगा, अब ay पता है, इसलिए मैं दोबारा Vy को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं बच्चों, ध्यान देना। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है और Vx भी कांस्टेंट है। क्यों Vx कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलेरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0 है।
जिस एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेशन नहीं होगी उस एक्सिस के अलॉन्ग की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। तो ax 0 होने का मतलब है कि vx बेसिकली कांस्टेंट है, तो यहाँ पे vx भी कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, बट x वेरिएबल है और vy वेरिएबल है। क्यों vy इसलिए वेरिएबल है? क्योंकि x अलॉन्ग द y एक्सिस अल्फा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ 2 बीटा vx इंटू x। अब डी वाई बाई डी टी करता हूँ इस चीज का, डी वी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, जो कि ए वाई है, 2 बीटा वी एक्स बाहर आ गया इंटू डी एक्स बाई डी टी। ध्यान से देखिए डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है बच्चों? बताइए आप लोग, वी एक्स के। हेंस इट विल रिटर्न एज 2 बीटा वी एक्स स्क्वायर। और डी वी वाई बाई डी टी आपके हिसाब से किसके इक्वल है? अल्फा के। देखिए ध्यान से, डी वी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है बच्चों? अल्फा के। तो मैं इस चीज को अल्फा लिख लूंगा क्योंकि एक्सेशन अलोंग द वाई एक्सिस, एक्सेशन अलोंग द वाई एक्सिस, डी वी वाई बाई डी टी इज एक्सेशन अलोंग द वाई एक्सिस, दैट विल इक्वल टू अल्फा। और वहां से बड़े आराम से आपकी वी एक्स आ जाएगी, वी एक्स इक्वल टू रूट ओवर अल्फा बाई 2 बीटा, बिकॉज अल्फा इक्वल टू 2 बीटा वी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू रूट ओवर अल्फा बाई 2 बीटा आ जाएगी। बड़े आराम से आप देख सकते हैं। देखिए आप लोग, बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो वी एक्स को की वैल्यू रूट ओवर अल्फा बाई 2 बीटा आ जाएगी क्योंकि डी वाई बाई डी टी अल्फा के इक्वल है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को, ये भी एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है जिसको हमने क्रैक किया। हालांकि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा कि नहीं हो सकते हैं। कोई और भी आप अप्रोच सोच सकते हैं। हो सकता है आप इसी प्रॉब्लम का आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इस चीज़ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि हो सके आपके माइंड में कोई और अप्रोच आए तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो इस तरह से हमने इस बात को समझा। हालांकि मैं इस प्रॉब्लम को और भी अप्रोच से कर सकता हूँ, और भी अप्रोच से सॉल्व कर सकता हूँ। देखते हैं और कौन सा अप्रोच हो सकता है। लिख लिया आप लोगों ने इस चीज़ को, वी एक्स की वैल्यू आ गई रूट ओवर अल्फा बाई 2 बीटा, सब लोगों की आ गई है। अब मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को और भी अप्रोच से करा जा सकता है। अब कैसे कर सकते हैं देखिए, आपको वी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि कांस्टेंट है, और आपको ये चीज दे रखी है y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है आप लोगों को। राइट बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ऐसे लिख देता हूं, ये x के लिए, ये y के लिए। ए वाई की वैल्यू आपकी अल्फा है और वी एक्स हमें पता नहीं है, बट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी एक्स है। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, डी एक्स इक्वल टू वी एक्स डी टी। चूंकि वी एक्स कॉन्स्टेंट है, ये 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर t तक, जैसा कि प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड है। हेंस वी एक्स बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t, तो x इक्वल टू वी एक्स टी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा स्टेप सबको। चूंकि ए वाई अल्फा है, इस चीज को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x इक्वल टू सीधा वी टी होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ax 0 है, तो मैं डायरेक्टली x इक्वल टू वी एक्स टी भी लिख सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझे बात को। ए वाई चूंकि अल्फा के इक्वल है, जो कि कांस्टेंट है, तो मुझे y निकला है किसी भी टाइम पे, तो y इक्वल टू मैं लिखूंगा डायरेक्टली यहां पे हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर बाई टेकिंग व्हाट यू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यू वाई इक्वल टू 0। अब y की जगह ये डाल दें आप, हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा, और x की जगह डाल दें, x की जगह वी एक्स इंटू टी का होल स्क्वायर, ये भी डाल सकते हैं। तो डेट पे आप क्या देख रहे हैं, टी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, अल्फा बाई 2 बीटा इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, फ्रॉम दिस वी एक्स इक्वल टू रूट ओवर अल्फा बाई 2 बीटा।
आपके माइंड में ये आ सकता है कि यूआई सर ने क्यों 0 ले रखा है, जबकि प्रॉब्लम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एट t = 0 मूव्स इन द xy प्लेन विथ कांस्टेंट एक्शन अल्फा इन द y डायरेक्शन, राइट बच्चों। इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस। तो कह रहा है इस वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट। अब ध्यान से देखें, मोशन यदि पार्टिकल की ऐसी है, y और x में t = 0 पे कहीं पे भी जो पाथ के ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं वो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है। मैं सपोज यहां पे एक पाथ टेंजेंट बनाया तो मैं कहूंगा पार्टिकल अभी इस मोमेंट पे ऐसे जा रहा है। ध्यान से देखें, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं क्लियरली। मैं एक जनरल पाथ ले लेता हूं इस तरह का, ये पाथ है। अब मैं कहूंगा यहां पे डायरेक्शन मोशन क्या होगी, तो मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो यही इसकी इस मोमेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन है। मैं यहां पे कहूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी, यहां पे कहूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अब इस प्रॉब्लम में पार्टिकल ऐसे है, ओरिजिन इसकी यहां पे है और यहां पे डायरेक्शन मोशन देखा जाए तो इनिशियली केवल एक्स एक्सिस में है। ध्यान से सुनिए आप लोग, एक्सेशन भले ही वाई एक्सिस में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियली जब ये पाथ के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो ड्रॉ करी जाती है पाथ के ऊपर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। टेंजेंट जो आप ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करती है। ध्यान दीजिए आप लोग, टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे पाथ के ऊपर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करती है। तो ये पाथ है पार्टिकल का, जो कि प्रॉब्लम में y = βx² है। इसके ऊपर जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इनिशियली, तो ये टेंजेंट केवल x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो केवल यहाँ पे vx है, वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग है, बट vy विल बी 0, बट vx इज नॉट 0। इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग 0 ले रखी है। ay अल्फा के इक्वल है। ये कैसे आया आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, y = y0 + uyt + ½ ayt² से y0 0 प्रॉब्लम में दे रखा है इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ओरिजिन है। ध्यान से समझिए बात को, ui 0 के इक्वल है, ay अल्फा के इक्वल है, डायरेक्टली हमने ये लिख दिया। आप चाहे तो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह से इसको बिना इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, x = vt। ये मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख दिया इस चीज को, इसको मैं इंटीग्रेट करके लिखा हूं। यदि आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ax 0 हो गया, x0 0 है। देखें आप, x0 + uxt + ½ axt²। तो आप देख सकते हैं ax 0 है क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस 0 है। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है पार्टिकल का, x0 0 हो गया, और ux vx के इक्वल है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x = vx × t, और ये सारा कुछ यहाँ पे डाल के vx की वैल्यू √α/2 बीटा, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो आपने निकाल लिया, वो एक्चुअली आपने निकाल लिया। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। जनरली ये बच्चों को दिक्कत आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस प्रॉब्लम को हमने 2 अप्रोच से सॉल्व किया। दोनों अप्रोच को आप गहराई से जा कर के ध्यान से समझें, दोनों अप्रोच के ऊपर घर पे जाके माइंड अप्लाई करें और अप्रोच को याद करें कि ऐसे ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अभी तक हमने सारा डिस्कशन इनफैक्ट इसी के अराउंड रखा है, सारा कि भाई कि 2 डायमेंशनल मोशन के ऊपर, इक्वेशन ऑफ पाथ के ऊपर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का डर आपके दिमाग से हट गया होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रिवाइज कीजिए ध्यान से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। यदि पार्टिकल की मोशन एक्स वाई प्लेन में है, यदि पार्टिकल की मोशन एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स पार्टिकल की पोजीशन और वाई पार्टिकल की पोजीशन में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और उसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पाथ कैसा होगा। कई तरह के पाथ हो सकते हैं पार्टिकल के, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ, एलिप्टिकल पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, साइनोसॉइडल पाथ, साइक्लॉइडल पाथ, साइक्लॉइडल, ध्यान दें साइक्लॉइडल पाथ,
ये नए तरह का पाथ है, साइक्लॉयडल पाथ, ये भी एक नए तरह का पाथ है, साइक्लॉयडल पाथ, जो कि ऐसा होता है, दिस इज द साइक्लॉयडल पाथ। इस तरह के पाथ को हम लोग कहते हैं साइक्लॉयडल पाथ। साइनोसॉइडल पाथ हमने पीछे के प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। तो कई तरह के पाथ होते हैं। पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दोनों इंटर रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ही, इक्वेशन ऑफ पाथ से ही, लोकस से ही आप बता सकते हैं कि किसी पार्टिकल की पाथ कैसी होगी। माइंड में डालें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर के अब बिल्कुल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम आईआईटी में जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल मोशन से ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम 2 डायमेंशन से ही आईआईटी के अंदर होते हैं। तो आप इस बात को समझें कि बेसिकली हमने आज क्या डिस्कस किया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हमारी मेन डिस्कशन हुई है। हमारी डिस्कशन जो हुई है मेन आपकी 2 डायमेंशनल मोशन के ऊपर मेन डिस्कशन हुई है। इस बात को समझें, रिवाइज करें, घर पे जाके इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट करना है आप लोगों को। तो डैट वे ये चीज़ें आप घर पे यदि चाहें तो, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे पीछे के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको आप करें जहाँ तक हो गया है। अभी हालांकि हमारा 2 डायमेंशनल मोशन ख़त्म नहीं हुआ है। 2 डायमेंशनल मोशन ख़त्म होने में अभी टाइम थोड़ा लगेगा। इसके ऊपर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका नाम देते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यदि आपको चाहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझ भी सकते हैं। पेज नंबर 6 और 7 में हालांकि दे रखा है, कंसेप्ट नंबर 8 के साथ पेज नंबर 6 और 7 को दे रखा है। ऑब्लिक